इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द न्यू टॉपिक दैट इज ग्राम नेगेटिव कोकाई। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई कंप्लीट कर लिया था। पहले भी मैंने तुम्हें निमोनिक बताया था MgSVPTE। इस वीडियो में तुमने वो याद रखना है क्योंकि इसमें भी हमने 2 बैक्टीरिया पढ़ने हैं, तो दोनों बैक्टीरिया में जो 6 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। वो कौन से हैं? मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ फीचर्स, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, वायरलेंस फैक्टर, पैथोजेनिसिटी, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो वो हमने 2 बैक्टीरियाज में पढ़ने हैं। देखो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव कोकाई में N से नेगेटिव, N से ही 2 स्पीशीज हैं, 2 जीनस हैं, नाइजीरिया ग्नोरियाई, नाइजीरिया मेनिंजिटाइटिस। N से नेगेटिव, N से नाइजीरिया ग्नोरियाई, नाइजीरिया मेनिंजिटाइटिस, इसमें 2 आते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई में 2 बैक्टीरिया आते हैं, वो मैंने तुम्हें नाम बता दिए। अब तुम जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तुम इंट्रोडक्शन दोगे कि ग्राम नेगेटिव कोकाई क्या होता है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले कोकाई मतलब दोज बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप। अब ग्राम नेगेटिव कोकाई मतलब कि जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जब हम कर रहे हैं तो उसमें वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन नहीं कर रहे, उसकी जो काउंटर स्टेन है दैट इज सेफ्रेनिन, उसको रिटेन कर रहे हैं एंड रेडिश पिंक कलर दे रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम उन बैक्टीरियाज को कहते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई। कोकाई मतलब ओवल और सर्कुलर स्फेरिकल इन शेप, एंड ग्राम नेगेटिव मतलब जो ग्राम नेगेटिव मतलब रेडिश पिंक कलर देंगे, काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन को रिटेन करेंगे, ना कि क्रिस्टल वॉयलेट को। ये इंट्रोडक्शन देने के बाद तुम अब आओगे कि ग्राम नेगेटिव कोकाई में 2 बैक्टीरिया आते हैं, एन गुनोरियाई एंड मेनिंजिटाइटिस। उसके बाद जब तुम पहला लिखोगे एन गुनोरियाई, ठीक है, उसमें मैंने तुम्हें बता दिया जो 6 फीचर्स हम हर एक बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं वो लिखने हैं। देखो, एन गुनोरियाई के बारे में तुम इंट्रोडक्शन दोगे कि जो एन गुनोरियाई है ये कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है? गुनोरियाई, दैट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। फिर कौन कौन से जो पार्ट्स हैं अफेक्टेड होते हैं, फिर तुम वो बताओगे। इसमें जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, या मेल के केस में जो यूरेथ्रा की म्यूकस मेम्ब्रेन है, एंड फीमेल के केस में जो सर्विक्स है वो अफेक्टेड होता है। तो तुम इतनी जो इंट्रोडक्शन दे दोगे, एंड इसका दूसरा नाम गोनोकोकस भी है। एन गुनोरियाई का दूसरा नाम क्या है? गोनोकोकस बैक्टीरिया। तो ऐसे तुम एन गुनोरियाई की इंट्रोडक्शन दे दी कि एन गुनोरियाई कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, कौन से बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड है वो बता दिए। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है वो बता दिया। फिर तुम दोगे फिर ऐसे ही एन मेनिंजिटाइटिस की इंट्रोडक्शन है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी, जो पहला पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पिक्चर में देखो, देखो जो दोनों बैक्टीरिया मैं साइड बाय साइड कराऊंगी, ठीक है, एन गुनोरिया एन मेनिंजाइटिस को। तो देखो, सबसे पहले इमेज में देखो कि जो एन गुनोरिया ये क्या है? डिप्लोकोकस है। सिमिलरली एन मेनिंजाइटिस भी क्या है? डिप्लोकोकस है। तो पहली मॉर्फोलॉजी में तुम कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें क्या दिख रही है कि डिप्लोकोकस है। दोनों के पास पिलाई प्रेजेंट है। इसमें तो तुम्हें विजिबल है, ये इमेज ब्लर है तो विजिबल नहीं है, अदरवाइज दोनों में पिलाई प्रेजेंट है। कोई फ्लैजिला तुम्हें दिख रहा है? फ्लैजिला हमेशा लंबे लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वो दोनों में नहीं है। उसके बाद तुम ये लिख दोगे। फिर तुम क्या लिखोगे? अरेंजमेंट की ये पेयर्स में प्रेजेंट है, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, डिप्लोकोकस। उसके बाद तुम ये लिखोगे कि दोनों ही कैप्सुलेटेड है। फिर इनकी शेप बता दो कि ये क्या लग रहे हैं? किडनी शेप लग रहे हैं, दोनों ही किडनी शेप है। तो ये इमेज अपने दिमाग में रखना, फिर तुम्हें इसकी मॉर्फोलॉजी याद हो जाएगी। शेप बता दो, किडनी शेप है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, पिलाई प्रेजेंट है, कैप्सुलेटेड है, डिप्लोकोकस है मतलब पेयर्स में प्रेजेंट है। तो ये सारी क्या होगी इनकी मॉर्फोलॉजी। दोनों की मॉर्फोलॉजी समझ आ गई। किडनी शेप, डिप्लोकोकस, फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल, पिलाई प्रेजेंट है एंड कैप्सूल दोनों में है। ये होगी मॉर्फोलॉजी दोनों की, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी इसकी क्लियर है, इसकी भी मैं तुम्हें चलो बता देती हूँ। एन मेनिंजिटाइटिस जो ये बैक्टीरिया, इसका दूसरा नाम पहले बता देना, दैट इज मेनिंजोकोकस, ठीक है। ये कैसे स्प्रेड होता है? ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्ट होता है। इट वाज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, बट ये कैसे? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। कफिंग एंड स्नीजिंग या जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें क्लोज कंटेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो ये होगी इसकी इंट्रोडक्शन। इसकी भी इंट्रोडक्शन क्लियर, मॉर्फोलॉजी दोनों की क्लियर। तो ये 2 पॉइंट्स अब क्लियर हो गए, इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी। अब थर्ड पढ़ो, दैट इज ग्रोथ फीचर्स, ठीक है। तो ग्रोथ फीचर का मतलब क्या है कि कौन कौन से मीडिया में और कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये अच्छे से ग्रो करते हैं। अब हमने ग्रोथ फीचर्स में वो पॉइंट्स बताने हैं। तो ये याद रख लो, जो ग्राम नेगेटिव कोकाई में 2 बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं, दोनों ही एनरिचमेंट मीडिया, एनरिच्ड मीडिया में इजिली ग्रो कर जाते हैं। बस जो एन गुनोरिया है वो एनरिच्ड मीडिया लाइक चॉकलेट अगार में ग्रो कर जाता है, और एन मेनिंजाइटिस के केस में उसी एनरिच्ड मीडिया में थोड़ा सा ब्लड, थोड़ा सा सीरम डाल दो, वो उसमें ग्रो करता है। दोनों ही एनरिच्ड मीडिया में ग्रो करते हैं। बस मेनिंजाइटिस के केस में 2 चीजें हमने और ऐड की हैं, ब्लड एंड सीरम। आ गई समझ? तो ये इन मीडियाज में ग्रो करते हैं। फिर इनकी जब वो ग्रो कर जाएंगे उस मीडिया में तो कॉलोनीज बनेंगी। वो कॉलोनीज कैसे की दिखती है वो देखो। तो यहाँ पर जो कॉलोनीज है वो देखो कितनी, एक अगर हम एक कॉलोनी आइसोलेट करें तो वो देखो कितनी स्मॉल है, छोटी सी है, कन्वेक्स शेप की है, ग्रेइश व्हाइट कलर की कॉलोनीज है। बस ऐसे करके तुमने इसकी कॉलोनीज की अपीयरेंस बता देनी है कि वो राउंड है,
स्मॉल है, ग्रे व्हाइट कलर की है, शाइनी थी एंड कन्वेक्स थी। इसके केस में भी सेम, स्मॉल, राउंड, शाइनी एंड कन्वेक्स। ठीक है, ये इमेजेस तुमने याद रखनी है कि कलर कौन सा है, ग्रे व्हाइट कलर की है, स्मॉल स्मॉल है, राउंड है, कन्वेक्स है, शाइनी है। ठीक है, उसके बाद जब हमने इन कॉलोनीज को आइसोलेट करना होता है, इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम किस मीडिया का यूज करते हैं, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। दैट इज थेयर मार्टिन मीडियम। दोनों के केस में ही आइसोलेशन के लिए हम थेयर मार्टिन मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस जो इनके लिए एप्ट है फॉर देयर ग्रोथ, दैट इज 3 to 10% CO2 अगर हो, यूवी लाइट नहीं होनी चाहिए, कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दीज बैक्टीरियाज वुड बी किल्ड। ठीक है, एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो ऐसे करके इनके ग्रोथ फीचर्स हैं। समझ आ गया। मीडिया मैंने तुम्हें याद करा दिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई एनरिच्ड मीडिया में ग्रो करते हैं। बस इधर मेनिंजाइटिस के केस में दो चीजें और ऐड करा देनी है। थेयर मार्टिन मीडियम याद रखना, आइसोलेशन के लिए यूज होता है। कॉलोनीज कैसे होती है, राउंड है, स्मॉल है, कन्वेक्स है, शाइनी है, ग्रे व्हाइट कलर की है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए ग्रो करने के लिए, 3 to 10% CO2 एंड यूवी लाइट एंड डिसइंफेक्टेंट्स के ये किल हो जाते हैं। उसके बाद अब MGS एस आ गया। एस से क्या है, सेंसिटिविटी, दैट इज एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। तो मतलब कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स वो वर्क करेंगे उसके अगेंस्ट और कौन से उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है कि वो उन पे वर्क नहीं करेंगे। अब देखो ये मैंने तुम्हें दो ऑप्शंस दे देती हूँ। ऐसे यहाँ तो तुम ऐसे याद कर लो कि जैसे ये एनगोनोरिया है तो दैट इज सेंसिटिव टू दीज 3 C's, सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफेक्सिम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर तुमने ऐसे याद रखना है तो ऐसे कर लो, अदरवाइज तुम ये निमोनिक यूज कर लो। गनोरिया के केस में गनोरिया सुपर ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एफिशिएंट, तो ये निमोनिक याद कर लो। गनोरिया के केस में एंटीबायोटिक्स जो इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं उनके लिए उनका नाम याद रखने के लिए निमोनिक क्या है, गनोरियाज सुपर ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एफिशिएंट। इनका जो इनिशियल है जैसे जी से जेंटामाइसिन, एस से सेफ्ट्राइएक्सोन है, टी से टेट्रासाइक्लिन, आई से इमीपेनम, ए से अजिथ्रोमाइसिन, ई से इरिथ्रोमाइसिन। तो ये याद कर लो, ये भी ठीक है। अदरवाइज तुम ये 3 C's याद कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। रेजिस्टेंट किसके लिए है कि कुछ केसेस में पेनिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन के लिए ये रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। एंड मेनिंजिटाइटिस के लिए तुम ये इसकी ट्रिक ऐसी है कि जैसे मेनिंजिटाइटिस जो होता है हम उसको डायग्नोस करने के लिए स्पेसिफिकली अगर वो वायरल मेनिंजाइटिस है तो उस केस में हम PCR जो टेस्ट होता है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है PCR, हम वो यूज कर सकते हैं मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए। तो बस यहाँ पर वही निमोनिक है PCR, बस यहाँ पर C 3 बरी है। P से पेनिसिलिन, सेफ्ट्राइऑक्सोन, सेफोटेक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफेम्पिन और रिफेम्पिसिन। तो ये एंटीबायोटिक्स तुम मेनिंजिटाइटिस के लिए याद रख लोगे PCR से, कि PCR जो टेस्ट है वो हम हेल्पफुल है इन डायग्नोसिंग मेनिंजाइटिस। इससे तुम याद कर लो ये जो ये वाले ड्रग्स है दीज कुड बी हेल्पफुल फॉर अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। एंड रेजिस्टेंट दोनों की सेम है, पेनिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब ये बात ध्यान से सुन लो, इनमें जो सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस है यही है, एंटीबायोटिक्स ही नहीं है। इसके अलावा और भी है बट मैंने बस तुम्हें इजीली याद रखवाने के लिए यहाँ पर बस 2 लिया है कि तुम सेम सेम याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा भी और भी है जिसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। उसके बाद आता है वायरुलेंस फैक्टर। अब MGSV, वी से क्या, वायरुलेंस फैक्टर्स, मतलब वो फैक्टर्स उन बैक्टीरिया में जो उनको हमारे अंदर डिसीज कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं। वो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो पहले उसको हमारे अंदर जाने में हेल्प कर रही है, उसके बाद अंदर जाके हमारे सेल्स के साथ एडहेयर करने में हेल्प कर रही है, उसके बाद हमारे जो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करने में भी हेल्प कर रही है, जैसे कि फेगोसाइटोसिस होने से प्रिवेंट कर रही है। वो फैक्टर्स अब हम पढ़ेंगे दोनों बैक्टीरिया के। तो एनगोनोरिया के केस में ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे अंदर उसको डिसीज कॉज करने में, पैथोजेनिसिटी क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं? तो देखो उसके पास पिलाए थे, यस, तो वो भी एक वायरुलेंस फैक्टर ही हुआ क्योंकि वो उसको हमारे सेल्स के साथ अडहेयर करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद उसके पास कैप्सूल था, कैप्सूल कौन सा हमने पढ़ा था, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, वो उसको बचा रहा है कैसे, फेगोसाइटोसिस प्रिवेंट कर रहा है उसकी होने में। ठीक है, हमने 2 पढ़ लिए, पिलाए पढ़ लिया, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल पढ़ लिए। उसके अलावा ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज IgA प्रोटीएज। ठीक है, जो कि नाम से क्लियर है IgA एंटीबॉडी के अगेंस्ट वर्क करवाने में हेल्प कर रहा है। और इसके पास लॉस ब्लेब्स प्रेजेंट होते हैं। लॉस मतलब कि लिपो ओलिगोसेकेराइड ब्लेब्स। अब तुम कहोगे ये क्या होते हैं, उसकी जो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन ना वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है, वेसिकल जैसे कि सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर लॉस प्रेजेंट होता है, लिपो ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, उन वेसिकल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है। कुछ टाइम बाद उस बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन से ये ब्लेब, ये वेसिकल शेड ऑफ हो जाएगा और हमारे ब्लड में चले जाएगा। और जो ये लिपो ओलिगोसेकेराइड उसमें के अंदर प्रेजेंट है ना, ये हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, मतलब कि डिसीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास कौन कौन से थे, इसके पास पेलाए था, इसके पास कैप्सूल था, इसके पास IgA प्रोटीएज ये प्रोड्यूस करा और इसके पास लॉस ब्लेब्स है।
ठीक है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। सेम इसके केस में भी पिलाए पड़े थे, फ्लैजिला पड़ा था, कैप्सूल पड़ा था और इसके पास भी लॉस ब्लेब्स है। फाइन, ये थे इसके वायरुलेंस फैक्टर। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कौन कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब MGSV टी नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब कि डिसीज कौन कौन सी कॉज कर रहा है, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉज डिसीज, दैट टर्म इज नोन एज पैथोजेनिसिटी। अब एन गोनोरिया के केस में नाइजीरिया गोनोरिया क्या कॉज करेगा? पहला तो नाम से दिख रहा है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तुम जो डिसीज लिखोगे उसको एक्सप्लेन भी तो करोगे कि गोनोरिया क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो वन पार्टनर टू अदर स्प्रेड होती है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसमें जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट बेसिकली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बट ये आगे स्प्रेड भी हो जाती है जिसके कारण रेक्टल इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोक्टाइटिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेल के केस में ये मेल के यूरेथ्रा को, सेमिनल वेसिकल्स को, प्रोस्टेट ग्लैंड को और एपिडिडमिस को, इन सब चीजों को इंक्लूड करता है। मतलब इन सब चीजों में वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है मेल के केस में, जिसके कारण सिम्टम्स क्या आते हैं? फीवर आएगा, मलेस आएगा, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, ये सब चीजें आ रही हैं मेल के केस में। अब फीमेल के केस में भी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। फीमेल का यूरेथ्रा, फीमेल का एंडोसर्विक्स जो कैनाल होता है दैट इज इन्वॉल्व। वहां पर क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन की, लीडिंग टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, दैट इज अ फर्दर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, वो हो जाएगा और इसके केस में भी पुरुलेंट डिस्चार्ज आएगा फ्रॉम द जेनिटल्स एंड डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन सेम। ठीक है, सिम्टम्स तो सेम होंगे, इन्फेक्शन हो रही है, फीवर, मलेस, पस डिस्चार्ज आएगा, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन। तो ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि गोनोरिया होता क्या है। ठीक है, स्प्रेड कैसे हो रहा है? सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। मेल के केस में कौन से पार्ट्स अफेक्टेड है, फीमेल के केस में कौन से पार्ट्स अफेक्टेड है, एंड दोनों के केस में सिम्टम्स क्या आते हैं? गोनोरिया डन। अब नेक्स्ट कॉज होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। इसमें क्या होता है? अब देखो, अगर एक मदर उसको ये गोनोकोकस इन्फेक्शन थी, मतलब उसको ये अभी जो हमने ऊपर गोनोरिया पढ़ा है इसको, मतलब उस मदर को गोनोरिया था। अब जब उसकी डिलीवरी हो रही है उस के दौरान, उस पीरियड के दौरान अगर जो बेबी है वो इस चीज के, इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि मदर को मैंने अभी बताया ऑलरेडी ये गोनोरिया था। ठीक है, उस केस में अगर बैक्टीरिया, अगर जो बच्चा है वो गोनोकोकस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया तो उसकी आईज अफेक्टेड हो जाएंगी। उस केस में आईज अफेक्टेड हो जाती है, उसको कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ठीक है, थर्ड है डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। नाम से क्लियर है, जब अब जो गोनोरिया है ये बेसिकली जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करे, तो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन मतलब कि जब ये वहां से डिसेमिनेट हो जाए, स्प्रेड हो जाए टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब ये कहां कहां जा सकता है? ये हमारी बोन्स में जा सकता है लीडिंग टू अर्थराइटिस, ये हमारी मेनिंजिस में जा सकता है लीडिंग टू मेनिंजाइटिस, ये स्किन की तरफ जा सकता है लीडिंग टू डर्माटाइटिस, हार्ट में गया चला तो एंडोकार्डाइटिस। तो इसका मतलब होता है डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन की जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट से अब ये फर्दर स्प्रेड हो गया, बोन्स में चला गया, मेनिंजिस में चला गया, स्किन को इन्फेक्ट कर दिया, हार्ट को इन्फेक्ट कर दिया। फाइन, तो ये तीन चीजें हैं गॉड, गोनोरियाई गॉन, गोनोरियाई गॉड। ठीक है, गोनोरिया, ऑप्थेल्मिया एंड डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, ये तीनों तुमने अब याद रखना है। उसके बाद एन मेनिंजाइटिस के केस में मैंने तुम्हें पहले बताया था, इधर वाला तुमने सेक्सुअल कांटेक्ट पढ़ा, पर ये क्या था? ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल रही है, तो ये क्या कॉज करेगी? नेजोफेरेंजियल इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसके अलावा अब नाम से क्लियर है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस भी तो कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या थी? दोज लेयर्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को और हमारी ब्रेन को क्या कर रही है? कवर अप कर रही है, उनको हम कहते हैं मेनिंजिस। उनकी इन्फ्लेमेशन अगर वो हो रही है। उसके अलावा मेनिंजोकोकीमिया, अब इसको ध्यान से समझना, देखो नाम बता रहा है मेनिंजोकोकीमिया, ईमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड। जब मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया ब्लड में आ गया है, अब ब्लड के थ्रू वो मल्टीपल ऑर्गन्स की तरफ स्प्रेड हो रहा है, दैट इज नोन एज मेनिंजोकोकीमिया। अगर वो मल्टीपल ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है तो ये क्या कॉज कर सकता है? सेप्सिस लीडिंग टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, सबसे पहले ये। दूसरा, स्किन की तरफ जा रहा है, स्किन एंड मेनिंजिस में लीजन्स कॉज कर देगा। तो इसका बेसिकली जो सिम्टम आता है, सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम क्या होता है? लीजन्स, रेड लीजन्स ऑन स्किन। ठीक है, एंड मेनिंजिस में भी लीजन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा, एक सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, देयर इज बायलेटरल एड्रीनल हेमरेज, मतलब कि दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है लीडिंग टू एड्रीनल फेलियर, जिसके कारण एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगी लीडिंग टू एड्रीनल इनसफिशिएंसी, दैट इज आल्सो फेटल। तो एक ये वाली कंडीशन आ जाती है मेनिंजोकोकीमिया के केस में, दैट इज अ फर्दर सेवियर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो पहले मैंने तुम्हें क्या बताया? मेनिंजोकोकीमिया में क्या होता है? ब्लड में जब मेनिंजोकोकस इन्फेक्शन आ जाए लीडिंग टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। दूसरा मैंने तुम्हें बताया देयर आर थिक लीजन्स ऑन मेनिंजिस एंड स्किन।
तीसरा मैंने तुम्हें बताया वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। अब चौथा है डिससेमिनेटेड कोएगुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, डिससेमिनेटेड कोएगुलेशन मतलब स्प्रेड हो रहा है पूरी बॉडी में वो क्लॉट्स ब्लड वेसल्स में, फिर उस केस में एम्पुटेशन करनी पड़ रही है। तो मैंने तुम्हें 4 कॉम्प्लिकेशंस बता दी मेनिंजियोकोकीमिया के अंडर। ओके फिर लास्ट पॉइंट आता है दैट इज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। देखो ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें जो पहले ऊपर एंटीबायोटिक्स पढ़ाए हैं उस वही तो ट्रीटमेंट है कि वो एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को देंगे। इसके केस में मैंने तुम्हें बताया था वो निमोनिक, उस फिर वो तुम एंटीबायोटिक्स यहाँ पर नोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो हमने ये डिसऑर्डर पढ़ा है ऑप्थेल्मिया नियोटोरम, उसके केस में हम आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये वाला ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं। एंड प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स की सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर ये हमें पता है कि ये डिसीज ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो रहा है तो फिर हमें कौन कौन से मेजर्स लेने हैं, ठीक है, कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट ना हो। तो ये 2 पॉइंट्स तो आगे ट्रीटमेंट में और ये वाला आ गया प्रिवेंशन में। एंटीबायोटिक्स मैंने तुम्हें पहले बता दिए, वो नोट कर लेना। एंड ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम के केस में आई ऑइंटमेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने तुम्हें एंटीबायोटिक्स बताया है, वही वाले पीसीआर वाले एंड मेनिंजियोकोकल वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राम नेगेटिव को काहे अच्छे से कवर कर लिया।